हेलो स्टूडेंट्स। तो ईसीसी के अंदर आज हमारे 2 पॉइंट रहेंगे कि सर हमने वीडियोस तो बना ली है, अब इनको जो अपलोड करना है, अपलोड करते समय यूट्यूब पर 3 ऑप्शन आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड। तो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या सर हम इसे प्राइवेट कर दें, सर हम इसे पब्लिक कर दें, क्या सर हम इसे अनलिस्टेड कर दें। दूसरा पॉइंट कि सर जो नेक्स्चर है, नेक्स्चर का मतलब है जिस स्कूल में आपने जाकर वीडियो बनाई है उसमें जो गाइड के साइन होने हैं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल की जो मोहर लगनी है, उनके सिग्नेचर होने हैं, वो फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, उनको फिल कैसे करने हैं। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंटों पर आज अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए ईसीसी में हमने वैसे भी स्टेप टू स्टेप ही सारा काम किए। सबसे पहले बात आई थी असाइनमेंट्स की, यानी जो आपने 3 फाइलें बनानी थी। तो जब आपने ये 3 फाइलें बनानी थी और जब आप मेरे से ये 3 फाइल बनाते समय एडवांस क्वेश्चन पूछते थे कि सर बताइए प्रोजेक्ट वाला काम कैसे करना है, तो मैंने आपको यही कहा था कि आप पहले ये तीनों फाइलें बना लो। अब ये प्रोजेक्ट के चक्कर में मत पड़ो, दोनों काम इकट्ठे करोगे तो कंफ्यूज बहुत होगे। तो पहले सिंपल हमने सिर्फ एक ही जगह पे फोकस किया था, असाइनमेंट्स। ये 3 फाइलें हमने बनाई और ये 3 फाइलें मैंने आपसे ली और हम खुद इसको जमा करवा कर आए। ओके, दूसरा फिर जब हमारी ये फाइल वाला काम खत्म हुआ, फिर मैंने आपको प्रोजेक्ट फाइल पे वीडियो बनाकर, प्रोजेक्ट की फाइल पर वीडियो बनाकर आपको मैंने फाइल भेज दी। मैंने कहा कि सबसे पहले आप घर बैठ के फाइल बना लेना। फाइल बनाने के बाद आप स्कूल्स में जाना, स्कूल में जाकर वीडियो बनाना। फिर आपने कहा था सर वीडियो बनाने के बाद जो यूट्यूब पे अपलोड करना है वो बता दो। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जो नेक्स्चर बनने हैं वो बता दो। मैंने कहा था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। कारण है कि आप एक काम पे फोकस करो, एक काम ढंग से कर लो, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। सारा कुछ ही आपको एक बार में बता देता कि असाइनमेंट कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल कैसे भरनी है, वीडियो कैसे भरनी है बनानी है और नेक्स्चर्स कैसे फिल करानी है, सभी में खिचड़ी बन जाती है आपको। और आप तो मेरे को पहले ही दिन कहते सर ये तो बहुत ज्यादा टफ है ना। तो स्टेप टू स्टेप तो ये काम भी हमारा हो गया। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट फाइल भी बना ली और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कूल में जाकर वीडियो भी बना ली। मिनिमम 30 वीडियो जरूर बनाना, मिनिमम 30 वीडियो जरूर बनाना। और वीडियो में कुछ भी आप बच्चों को कराना, 5-5, 7-7 मिनट की आप वीडियो रिकॉर्ड करते रहना। और वीडियो में क्या पढ़ाना है अगर उसकी भी आपको गाइड चाहिए, हालांकि अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने आपको एक यूट्यूब चैनल भेजा था जिसमें अपनी स्टाफ, अपने सेंटर की स्टाफ स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ा रही है, तो मैंने कहा था वहां से आइडिया ले सकती हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आज अपने जो मेन क्वेश्चन है कि सर वीडियो को पब्लिक करना है, अनलिस्टेड करना है या प्राइवेट करना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम वीडियो को प्राइवेट करते हैं, अगर हम वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं तो हमारी वीडियो कोई नहीं देख सकता। अगर आप इसका लिंक भी शेयर कर दोगे ना किसी को और आप लिंक पे क्लिक करोगे तो भी वो वीडियो आपकी ओपन नहीं होगी। इसका मतलब भूल कर भी वीडियो को प्राइवेट मत करना। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि पिछली वीडियो में मैंने भी कह दिया था कि प्राइवेट कर लेना, लेकिन नहीं, आप उसको प्राइवेट मत करना। ठीक है, प्राइवेट अगर आप करोगे, लिंक भेजोगे, आप उसको लिंक ओपन करोगे तो लिंक ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक या अनलिस्टेड। पब्लिक करना है या अनलिस्टेड करना है। आप कहोगे सर हमने तो यूट्यूब पे अपना चैनल भी बना लिया, हमने वीडियो अपलोड भी कर दी और उसको प्राइवेट भी कर दिया। कोई बात नहीं, अब फिर यूट्यूब के अपने चैनल पर जाइए, अपनी वीडियोस में जाइए और उसमें जो 3 डॉट होते हैं उन पर जाकर अपनी वीडियो को वापस इन दोनों में से कुछ एक कर लो। अब पब्लिक करना है या अनलिस्टेड करना है, इन दोनों में डिफरेंस देखो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो अनलिस्टेड होता है ना, अनलिस्टेड अगर आप किसी को लिंक भेजते हो तो भेजे हुए लिंक के द्वारा ये खुल जाएगा, इसे हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन जिस व्यक्ति को आप लिंक भेजोगे वो इस वीडियो को ओपन करके देख सकता है। और पब्लिक में आपकी वीडियो कोई भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये रहा कि आप वीडियो को अनलिस्टेड भी कर सकते हो और वीडियो को पब्लिक भी कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने जो गलती से प्राइवेट बोलना था, मैंने अनलिस्टेड बोलना था, गलती से मेरे को लग रहा है कि मैंने इसका नाम लिया था, मैंने प्राइवेट बोल दिया था। ठीक है, तो आप वीडियो को पब्लिक या अनलिस्टेड कर सकते हो। वापस फर्क समझ लो। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो कोई ना देखे, अगर कि मैंने इतना जबरदस्त पढ़ाया है
और मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना जबरदस्त पढ़ाए हुए को कोई देखे, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो आप वीडियो को क्या कर देना, अनलिस्टेड कर देना, ओके, और इसका लिंक शेयर कर देना। तो जो आप लिंक शेयर करोगे इग्नू वालों को, वो मैंने आपको बताया ना वर्ड की फाइल बनाकर, इस पर क्लिक करते ही वो आपकी वीडियो देख सकती है। और पब्लिक करोगे तो आपकी वीडियो कोई भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से राय मांगो कि सर बताओ अनलिस्टेड करें या पब्लिक करें, तो मैं कहूंगा कि आप पब्लिक ही करो। आप अनलिस्टेड के चक्कर में मत फंसो, आप इसके चक्कर में मत रहो, आप पब्लिक कर दो। अब आपको लगेगा कि सर मैंने अपनी वीडियो किसी को दिखानी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आज की इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में कोई भी इतना वेला नहीं है कि वो हमारी वीडियो देखे। आई बात समझ। यूट्यूब पे इतनी वीडियो चढ़ती है, तो कोई भी इतना फ्री नहीं है कि वो हमारी वीडियो देखे। आपने जैसा भी पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, बुरा पढ़ाया है, ठीक ठाक पढ़ाया है, बेफिक्र होके आप उसको पब्लिक कर दो। पब्लिक करने में क्या है, हम बेफिक्र हो जाएंगे। अगर वो हमारी वीडियो चेक करते हैं तो 100% हमारी वीडियो चेक होगी ही होगी, ठीक है। तो इसको भी रहने दो आप, इसको तो बिल्कुल ही नहीं करना। वीडियो को प्राइवेट मत करना। आपकी वीडियो अगर वो चेक करना चाहती है तो भी वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपका लिंक काम ही नहीं करेगा। जैसे वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा आ जाएगा दिस वीडियो इज प्राइवेट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो अनेक्स्चर भरने हैं वो कहां से मिलेंगे और कैसे उसको भरने हैं। तो अनेक्स्चर कहां से मिलेंगे, हमसे भी मिल जाएंगे। अब हमें बोलो, हम आपको भेज देंगे। और जो अपना ग्रुप बना हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आज ही मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। इसकी पीडीएफ भेज के आप इसके प्रिंट निकलवा लेना। इसके अंदर कुल 12 पेज है, कुल 12 पेज हैं, जिनमें से हमने 8 पेज भरने हैं। 8 पेज हम भरेंगे, 4 पेज खाली छोड़ देना, वो अपनी फाइल के साथ ऐसे लग जाएंगे। ये इग्नू वाले अपने को नंबर देते हैं, ये उनकी हेडेक है। आप लास्ट के 4 पेज खाली छोड़ के फाइल में लगा देना। देखिए, तो ये है वो पेज, ये फिल की हुई फाइल है मेरी, फिल किए हुए पेज है। आपको इसकी ब्लैंक पीडीएफ, खाली पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैंने इसको भर दिया और इसके अंदर मैंने अपने स्टाफ का नाम लिख दिया। तो देखिए, तो ये अपना पहला पेज रहेगा, ये अपना पहला पेज है। इस तो पहले लगभग 3 से 4 पेज हमने नॉर्मल इसके अंदर अपना बेसिक बातें भरनी है। जैसे पहले पेज में देखिए, मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं श्री, श्रीमती, सुश्री। तो आप इसमें अपना नाम लिख देना। अगर आप अनमैरिड हो तो सुश्री, मैरिड हो तो श्रीमती, ठीक है। तो मैंने अपने स्टाफ का नाम लिख दिया सुमन। उसके बाद नामांकन संख्या यानी एनरोलमेंट नंबर, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है, लेकिन आपने यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर आप सभी को भेजा हुआ है। ने नियत अवधि के लिए 30 दिन की, आपने मिनिमम कितने दिन की मतलब आप ये आपने मिनिमम कितने दिन स्कूल गए हो, 30 दिन। तो आपने यहाँ पे कुल कितनी अवधि भरनी है, 30 दिन। वो अलग बात है कि हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, महाअनुभवी हैं, जिन्होंने 2-2 दिन के अंदर ही 30 वीडियो बना दी। और 1-2 तो मेरे को ऐसे भी मिले थे कि हमने 1 दिन के अंदर ही सुबह से शाम तक सारी एक्टिविटी कर दी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम उसको 1 नहीं भरेंगे, यहाँ पे हमने क्या भरना है, 30 दिन की कुल अवधि। यहाँ पे आपके गाइड का नाम, यहाँ पर आपके गाइड का नाम। मैंने आपको कहा था कि स्कूल के अंदर कोई ऐसा टीचर होगा जो हमें गाइड करेगा। आप कहोगे सर हमने तो किसी से हेल्प ली नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर जिस स्कूल में भी आप पढ़ाने गए हो, वहां पे किसी स्टाफ मेंबर का नाम यहाँ पे लिख देना उनसे पूछ के, ताकि वो वहां पे साइन भी कर सके, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक बार अपने ही स्टाफ का नाम भर दिया, आदित्य। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पर आपके स्टाफ का नाम, सॉरी गाइड का नाम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, जो तीसरा कॉलम है यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आएगा। मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ओके। यहाँ पर तारीख, किस तारीख से आपने स्कूल में जाना स्टार्ट किया था और कब तक आप स्कूल में गए थे। आप अपनी मर्जी से तारीख यहाँ पे लिख सकते हो। लगभग फरवरी मार्च का महीना ले लेना, क्योंकि जनवरी में हम फाइलें बना रहे थे
तो फरवरी मार्च का महीना है ना, कि फेब से लेकर मार्च तक हम गए थे। मैंने यहाँ पर 1 फरवरी 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 की तारीख डाली है कि हम स्कूल में 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक 30 दिन गए थे। आप कहोगे सर 1 फरवरी से 15 मार्च तक 1.5 महीना होता है, तो बीच में छुट्टियां भी आती हैं, संडे भी आती हैं, कुछ हम भी लीव ले लेते हैं, तो जो वर्किंग डेज हैं वो वर्किंग डेज कितने बन जाएंगे, लगभग 30 बन जाएंगे। ओके, तो ये आपको समझ आ गया, ये 4-5 पॉइंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिनांक भर देना। मैंने दिनांक ऑलमोस्ट अप्रैल की भर दी, क्योंकि अप्रैल में ही हम फाइलों को भेजना स्टार्ट करेंगे, फाइलों को जमा करवाएंगे। तो मैंने 15 अप्रैल डेट भर दी कि 15 अप्रैल 2025 कि मैं ये गाइड के साइन करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जगह, जिस जगह पर आप रहते हो, अब सर अब इसके भी बच्चे पूछेंगे सर पूरा एड्रेस लिखना है? नहीं, अपने गांव या अपने शहर का नाम लिख देना। अगर आप किसी गांव में रहते हो, मान लो आप 35 बीबी गांव में रहते हो और उसके पास आपके पास मंडी है गसीमपुर, तो 35 बीबी कोमा गसीमपुर। बाकी फॉर्मेलिटी है, सिर्फ मंडी का नाम ही लिखना है तो ओनली मंडी का नाम लिख देना या अपने शहर का नाम लिख देना जो आपको नजदीक पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके जिस स्कूल में आप गए हो उस स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होंगे, उनका नाम लिखा जाएगा और उनकी स्टाम्प लगेगी। नाम तो चाहे वो ना भी लिखे कोई बात नहीं, उनके साइन हो जाएंगे और यहाँ पे उनके स्कूल की क्या लग जाएगी, स्टाम्प लग जाएगी, मोहर लग जाएगी। बाकी नाम भी लिख देंगे तो एक ही बात है। नेक्स्ट, उसके बाद पहले पेज पर ही, ये आपका पहला पेज ही चल रहा है, इसका बी नंबर पॉइंट में, इनके बी नंबर पॉइंट में देखिए, मैं प्रमाणित करता हूं कि श्रीमती, यहां पे फिर अपना नाम आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर। एक ओके, यहां पर अपना आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर। नेक्स्ट, फिर वही सेम चीज, 30 दिनों की अवधि, अपने गाइड का नाम, ओके, फिर वही स्कूल का नाम, फिर सेम वही तारीख 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, फिर यहीं पे दिनांक। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो आपको खाली की पीडीएफ भी भेज दूंगा और ये जो मैंने फिल किया है इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट, सॉरी ये अपना, ठीक है, ये हो गया अपना, ये बी नंबर। ओके, वो वापिस ए नंबर ओपन हो गया था, बी नंबर, तो नाम आ गया, ये अपने एनरोलमेंट नंबर आ गया। उसके बाद ये 7 पॉइंट है, इन 7 पॉइंट पे टिक कर देना, बस इन 7 पॉइंटों को टिक कर देना। नेक्स्ट, फिर दिनांक और स्थान, यहां पर आपके गाइड का हस्ताक्षर, जो भी आपका वहां पे प्रिंसिपल के थे ऊपर, यहां पे आपके गाइड के हस्ताक्षर और उसका नाम, उसकी मेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हो वहीं पे वापस वही बात, मैडम या जो सर हैं स्कूल के, उनके हस्ताक्षर और उनकी मोहर। ठीक है, तो प्रिंसिपल की मोहर और प्रिंसिपल के साइन। ये आपका 1 नंबर पेज था। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 का नाम है संशोधित संगणक 1B। इसके अंदर देखिए फिर वही फॉर्मेलिटीज, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपके गाइड का नाम, आपके स्कूल का नाम, वही कुल अवधि 30 दिन। उसके बाद सेम वही तारीख आ जाएगी, कब से लेकर कब तक आप स्कूल में गए हो। उसके बाद इसके साथ, उसके बाद इसके भी 7 पॉइंट हैं, लेकिन इसके 7 पॉइंटों में देखिए 7 पॉइंट, इसमें 7वां नंबर पॉइंट कै और खे करके 2 बनाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए जो आप ये प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, जो आपने ये प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, ये फाइल आपकी गंगानगर नहीं जमा होगी, मतलब आपके स्टडी सेंटर पर जमा नहीं होगी। जहां आपकी 3 असाइनमेंट की फाइलें जमा हुई हैं वहां पर ये जमा नहीं होगी, ये दिल्ली हेड ऑफिस में जाएगी। अब हर साल यहाँ पे 2 काम होते हैं, या तो इग्नू वाले लिंक दे देते हैं, लिंक दे देते हैं तो जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसकी सभी की पीडीएफ बना के, उस पूरी फाइल की पीडीएफ बना के आपने उस लिंक पर अपलोड करनी है। अगर वो लिंक नहीं देते तो हम इसकी पूरी फाइल को पैक करके स्पीड पोस्ट के जरिए दिल्ली हेड ऑफिस में भेजने। ठीक है, तो अभी तक अपने को नहीं पता
कि इसको ऑनलाइन करें या हेड ऑफिस भेजें। बाकी 99% चांस रहेंगे कि हमें इसे हेड ऑफिस ही भेजना होगा। अगर इसे हेड ऑफिस भेजना हुआ तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस प्रकार से आपने उसका एड्रेस लिखना है, कैसे उसको पैक करना है और एड्रेस में क्या क्या लिखना है कि वो आपकी एग्जैक्ट दिल्ली हेड ऑफिस में पहुंचे। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये वही लिखा है, क्या में लिखा हुआ है कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके सारी फाइल को पोर्टल पर चढ़ाया है, और ख में लिखा हुआ है कि मैंने अपनी फाइल को हार्ड कॉपी को आपके पास दिल्ली भेजा है ना। तो अभी तक नहीं पता कि हम ये काम करेंगे या ये काम करेंगे, तो इनको छोड़ देना, क्या और ख पे टिक मत करना, बाकी 6 पॉइंट पर आप टिक कर देना। ओके, तो ये अपना पेज नंबर 2 हुआ। पेज नंबर 2 में नीचे वही आपका नाम, आपके सिग्नेचर, डेट और स्थान। अब बात करते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में गाइड का विवरण आएगा, आपका जो गाइड है उसका विवरण। ये गाइड का नाम आ गया। अब गाइड के पास इनमें से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशनल रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, या तो उसकी बीएचटीसी की हो, या उसकी बीएड की हो, या उसने एनटीटी की हो, या उसने ईटीटी की हो। तो उसकी फोटोकॉपी आपके इनके साथ लगेगी, ठीक है। तो इस पेज के बाद जस्ट इसी 3 नंबर पेज के बाद उसकी क्या लग जाएगी, फोटोकॉपी लग जाएगी, क्वालिफिकेशन की फोटोकॉपी, या तो उसकी बीएचटीसी की, बीएड की, एनटीटी की या ईटीटी की, कोई भी एजुकेशनल डिग्री उसकी लगेगी। अब आप कहोगे सर जिस स्कूल में मैं गया था, या मैं तो आंगनवाड़ी में गया था, तो वहां पे मेरे को इस तरीके का नहीं मिल रहा है ना, ऐसी डिग्री नहीं है किसी के पास, है तो वो मेरे को दे नहीं रहे, तो अब किसी और स्कूल के टीचर से ले लो गाइड का, है ना। कि मतलब कोई भी स्कूल का गाइड हो, हालांकि मेन तो यही बनता है कि आप जिस स्कूल में गए हो उसी गाइड के। लेकिन मान लो आपने आंगनवाड़ी में जाके ये काम कर लिया, लेकिन अब आंगनवाड़ी वालों के पास अपने को ये नहीं है कि वो अपने को ये चीज प्रोवाइड करवा रहे हो, तो अब कोई भी आपके गांव में प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, वहां पे जाके प्रिंसिपल की मोहर लगवा लो। यानी वीडियो तो किसी और स्कूल में बनाई, और प्रिंसिपल के साइन, और उसी स्कूल के गाइड, गाइड उसी स्कूल का होना चाहिए, उसी स्कूल के गाइड की आपने यहाँ पे साइन कराकर और ये चीज अटैच करा दो। समझाई बात, अगर उस स्कूल में आपको ये चीज नहीं मिल रही तो। नेक्स्ट देखिए, तो ये अपना 3 नंबर पेज है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे स्थान, यहाँ पे आपके जो गाइड है उसके सिग्नेचर, यहाँ पे आपके गाइड की मेल आईडी। नेक्स्ट, ओके। अब ये अपना पेज नंबर स्टार्ट होता है पेज नंबर 4। तो जो पहले 3 पेज थे उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी थी, आपका नाम आ गया, स्कूल का नाम आ गया, प्रिंसिपल के साइन हो गए, गाइड का नाम आ गया, गाइड के साइन हो गए। अब पेज नंबर जो 4 है, पेज नंबर 4 का नाम है संलग्नक 3। अब इसमें आपने अपने आप को नंबर देने हैं, आपने अपने आप को नंबर देने हैं। अब वो किस हिसाब से देखिए, आपको पता है तो आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसमें मैंने आपको कहा था कि अपने कितने चरण है, 3 चरण है। चरण 1 में आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, आपने 5 दिन जाकर स्कूल में अवलोकन करना है, 5 दिन जाकर स्कूल में अवलोकन करना है। जो चरण 2 है, चरण 2 है, 2 में आपने मिनिमम 30 एक्टिविटी करनी है। चरण 2 में आपने मिनिमम 30 एक्टिविटी करनी है। और जो चरण 3 है, चरण 3 में डेली की 3-3 या 4-4 एक्टिविटी करनी है 5 दिन। डेली की 3 भी मान लें तो कितने दिन, 5 दिन, तो 15 एक्टिविटी ये थी। 30 एक्टिविटी यहां पे थी, 15 एक्टिविटी यहां पे थी, और पहले चरण में कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। यही बोला था ना मैंने आपको। ओके, आपको कि सर हमने तो 45 एक्टिविटी नहीं की, कोई बात नहीं, कोई 25, 27, 30 एक्टिविटी तो की होगी, है ना। ओके, तो अगर एक्टिविटी आपने कम भी की है कोई बात नहीं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने तो 5, 7, 10 एक्टिविटी की है, उतनी ही वीडियो बनाई है, देखो वैसे तो 30 एक्टिविटी आपको कर लेनी चाहिए थी, अगर नहीं की, अगर आपने 5, 7, 10 एक्टिविटी भी की है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो आप भर रहे हो इसमें आपने इसके हिसाब से भरना है, ये पेज आपने इसके हिसाब से भरनी है, ठीक है। आपने खुद को ऐसे नंबर देने हैं। तो ये आपका है चरण नंबर 1। चरण 1 में हमने कोई एक्टिविटी तो नहीं की, लेकिन हमने पहले 5 दिन जाकर स्कूल में अवलोकन किया था। तो यहाँ पे आउट ऑफ 10 में से आपने नंबर देने हैं। हालांकि ये नंबर आपको गाइड देगा,
लेकिन अब गाइड के पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है, कि वो आपको ये चीजें भी भरता फिरे। घर से इसको भर के ले जाना और गाइड को जाके कह देना कि मैंने सब कुछ भर लिया, आप तो सिर्फ साइन कर दो। तो खुद ही अपने आप को नंबर दे लेना 10 में से, 10 में से 9, 8, 9, 10, 9, जितना भी आपको दिल करे। मैंने इस हिसाब से अपने नंबर ले लिए और मेरे नंबर कितने आए? 44। किस में से? जो पहले चरण के 5 दिन थे, मैंने 50 में से अपने आप को नंबर कितने दिए? 44 नंबर दिए। बात करते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में कितनी एक्टिविटी थी? 30 एक्टिविटी थी। द्वितीय चरण में 30 एक्टिविटी थी। तो 30 एक्टिविटी में देखिए, आपने वहां पे क्रिया योजना भी लिखनी थी, ठीक है, क्रियाएं आयोजित करना था, क्रिया सत्र की रिपोर्ट थी आपकी। तो ये पहले दिन का काम है। तो मैंने क्रिया योजना में अपने आप को 10 में से कितने नंबर दिए? 9। क्रियाएं आयोजित करना में कितने नंबर दिए? 9। क्रिया सत्र रिपोर्ट में कितने नंबर दिए? 8। इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 26। इन तीनों का टोटल हो गया 26। इसी प्रकार से ये आपका चलेगा लगातार 30 दिनों तक। ये आपका चलेगा 30 दिन तक। अपने आप को ऐसे नंबर देते रहना, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसमें टोटल नंबर, यहां पे टोटल नंबर आएंगे। अगले पेज में भी ऐसे रहेगा। ये लो, फिर जो पहली लाइन थी उसका टोटल, दूसरी लाइन का टोटल, तीसरी लाइन का टोटल, ये नीचे लिख देना, कैलकुलेटर से कर लेना। लास्ट में ये जो इनका टोटल आ रहा था, इनके टोटल का भी नीचे क्या लगा देना? टोटल लगा देना। इनके टोटल का भी टोटल लगा देना। ये जो टोटल होगा, जो इस तरीके से आप लगाओगे, ये टोटल इन तीनों के टोटल के बराबर होगा। चाहे तो इन तीनों को जोड़ लो, चाहे इस लाइन को जोड़ लो, ये आपस में बराबर होंगे। आई बात समझ? जैसे यहाँ पे 799 मेरा टोटल है, इस लाइन को जोड़ लो या इन तीनों को जोड़ लो, वो एक जैसे। तो ये पे समझ आ गया। हमने पहले चरण के 5 दिनों में अपने आप को नंबर दे लिए, दूसरे चरण के 30 दिनों में अपने आप को नंबर दे दिए। ओके, अब अपने बात करते हैं, तो ये नंबर कितने में से? 900 में से। ये कितने में से नंबर होंगे? 900। देखो, पहले एक दिन में कितना होता है? 10, 20, 30। एक दिन में 30 में से अपने आप को नंबर देने। तो एक दिन में 30 में से हुए, तो 30 दिनों में कितने में से नंबर हुए? 900 में से। तो मेरे 900 में से 799, मैंने 900 में से 799 नंबर अपने आप को दिए। ओके, अब चलते हैं लास्ट और तीसरा चरण। तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में क्या था? तीसरे चरण के में आपने पाठ्यचर्या भी लिखनी थी और डेली की 3-3, 4-4 एक्टिविटी भी करनी थी। तो ये मैंने पाठ्यचर्या है। पहले दिन में अपने आपको 10 में से 9 नंबर दिए, फिर 9 दिए, 10 दिए, 10 दिए, 10 दिए, टोटल कितने नंबर दिए? 48 नंबर दिए पाठ्यचर्या में। अब डेली की क्या करनी थी? 3-3, 4-4 एक्टिविटी। तो एक दिन में 4-4 एक्टिविटी नहीं भी हो पाती, लेकिन मैंने भी बात की, हमारे कुछ ऐसे महानुभवी थे जिन्होंने 3-3, 4-4 छोड़ो, एक दिन में सारी की सारी निपटा दी, 30 की 30 एक्टिविटी भी निपटा दी थी। लेकिन यहाँ पे हम 3-3 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, कि मानना मैंने डेली की 4-4 नहीं, डेली की 3-3 एक्टिविटी की है, तो 3-3 एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को नंबर दे दिया। वही क्रिया योजना, क्रिया सत्र आयोजित करना, क्रिया रिपोर्ट, और ये इन तीनों का हो गया टोटल। ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ठीक है, सॉरी, ये पहले दिन की पहली एक्टिविटी, पहले दिन की दूसरी एक्टिविटी, पहले दिन की तीसरी एक्टिविटी, फिर दूसरे दिन की 3 एक्टिविटियों में मैंने अपने आप को नंबर दिए, तीसरे दिन की तीनों एक्टिविटियों में मैंने अपने आप को नंबर दिए, चौथे दिन की तीनों एक्टिविटियों में मैंने अपने आप को नंबर दिए, और 5वें दिन की तीनों एक्टिविटियों में मैंने अपने आप को नंबर दिए। कुल नंबर देख लो, वही पहली लाइन का टोटल, दूसरी लाइन का टोटल, तीसरी लाइन का टोटल, टोटल का भी टोटल, इतना आया। अब बात है तृतीय चरण में आपके कुल अंक कितने आए? तृतीय चरण में, तो तीसरे चरण में देखिए 5 दिन का तो क्या था? 5 दिन की तो क्या थी? तृतीय चरण के पहले 5 दिन में हमारा जो पाठ्यचर्या लिखनी थी, पाठ्यचर्या में हमारे कितने नंबर आए थे? 48। और एक्टिविटी में हमने अपने आप को कितने नंबर दिए? 414। इन दोनों का टोटल लग जाएगा। पाठ्यचर्या में 48 और एक्टिविटी में हमारे नंबर कितने आए हैं? 414। कुल कितने आ गए? 462। कुल आ गए 462। किसमें? तीसरे चरण में। तीसरे चरण में। अब तीनों चरणों के नंबर, तीनों चरणों में कितने नंबर है? तीनों चरणों में जो पहले 5 दिन का था, है ना, कितने में से थे? उसके टोटल नंबर कितने में से हमने अपने आप को देने थे? 50 में से। दूसरे चरण में कितनी एक्टिविटियां थी?
30 एक्टिविटियां, हमने अपने आप को नंबर कितने में से देने थे? 900 में से। तीसरे में 500, ये 500 कैसे आया तीसरे चरण में? तीसरे चरण में 500 कैसे आया? 50 नंबर क्रिया योजना के और 450 नंबर इसके, 450 में से 414 तो 500। तो टोटल पेपर का पूर्णांक कितने का हो गया? पेपर का पूर्णांक हो गया 1450 का। 1450 का 1450 में से हमारे नंबर कितने आए? आप इसको स्क्रॉल करके देखना, आप इसको पीछे देखना। पहले दिन मैंने अपने आप को कितने नंबर दिए थे? 44, पहले 44। फिर नेक्स्ट द्वितीय चरण में मैंने अपने आप को कितने नंबर दिए? 799। तीसरे में मैंने अपने आप को नंबर कितने दिए? 462। टोटल कितना हो गया? 1305। मतलब जो 30 दिन हम वहां पर गए, हमारे कितने नंबर गाइड ने हमको दिए? 1305। कितने में से? 1450 में से। सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के सेम टू सेम नंबर मत देते रहना, हल्का चेंजिंग करते रहना सभी में, ठीक है? कोई किसी के 1290 बन जाएंगे, किसी के 1320 बन जाएंगे, तो ऑलमोस्ट लेते रहना, कॉपी मत कर देना। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करना है? अब आपने लास्ट में ये करना है, आपके नंबर कितने आए? 1305। कितने में से आए? 1450 में से। आपने उसको 30 से गुना करना है। जब मैं आपको ये फाइल भेजूंगा, यहाँ पे 70 लिखा होगा, 70 यहाँ पे लिखा होगा 70। तो पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि ये जो पीडीएफ है ना, या पहले गाइड हमें 70% के हिसाब से नंबर देता था। आपने जितने नंबर लिए 70% के हिसाब से गाइड हमें नंबर देता था, और 30% के हिसाब से इग्नू यूनिवर्सिटी वाले हमें नंबर देते थे। हो गया ना 100% प्रोजेक्ट फाइल में। लेकिन अब उन्होंने ये काम बदल दिया, वो कह रहे हैं कि आपका जो गाइड है वो आपको 30% के हिसाब से नंबर देगा, और 70% के हिसाब से नंबर हमें कौन देगी? इग्नू यूनिवर्सिटी हमें नंबर देगी। किसमें? प्रोजेक्ट फाइल में, ठीक है? तो आपको जो मैं ये पीडीएफ भेजूंगा, आप इसका जो प्रिंट निकलवाओगे तो यहाँ पे 70 लिखा होगा, आप इसको पेन से क्या कर लेना? 30 कर लेना। इन तीनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे 30 कर लेना। अब अपना स्कोर लगाते हैं, तो फिर हमने 30% के हिसाब से अपने आप को नंबर देने हैं। 1305 अपॉन 1450 गुना 30। इसकी जब मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करूंगा, मेरे परसेंटेज बन रहे हैं 27%। हो सकता है आपके पॉइंटों में बने 27 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग, जितने बने वो इतने लिख देना। ओके, ठीक है। तो ये हमारा नंबर वाला काम भी हो गया। नेक्स्ट, इसी पेज पे नीचे गाइड हमें कुछ हमारे लिए अच्छी अच्छी लाइनें लिख के देगा, ठीक है? कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, सुमन ने अपना परियोजना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। सुमन द्वारा आयोजित सभी क्रिया सत्र सफलतापूर्वक पूरे हुए। उसने सभी क्रिया सत्रों में खेल विधि का प्रयोग किया। पहले चरण में उसने अध्यापिका का अवलोकन बहुत अच्छे तरीके से किया, जिससे पता चलता है कि उसे अवलोकन और विश्लेषण करने की समझ है। दूसरे चरण में उसने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग क्रिया योजना बनाई। उसने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से संभाला और पढ़ाया। सभी क्रिया सत्रों की रिपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से लिखी। तीसरे चरण में उसने नर्सरी स्कूल के हिसाब से सफलतापूर्वक पाठ्यचर्या बनाई और अच्छे से सभी क्रियाएं करवाई। सुमन मेहनती और अच्छी अध्यापिका है, जो बच्चों को उनके हिसाब से खेल खेल में सभी चीजें सिखा देती है। यहाँ पे आपके गाइड के हस्ताक्षर हो जाएंगे, आपके स्कूल की मोहर लग जाएगी, और यहाँ पे दिनांक और आपका स्थान, ठीक। तो ये अपना कंप्लीट हुआ जो चीज हमने भरनी थी। फिर मैंने आपको कहा था कुछ पेज ऐसे होंगे, ये 8 पेज हो गए कंप्लीट। लास्ट के 4 पेज हैं वो आपने खाली छोड़ने हैं। इसे यूनिवर्सिटी वाले भरेंगे, ठीक है? तो एक बार और देख लो, फटाफट मैं आपको बता दूं, कुल 8 पेज थे। इसको अपने देखिए, पहले पेज में बेसिक इंट्रोडक्शन भरनी है। दूसरे पेज में भी आपने नाम, गाइड का नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्कूल का नाम, ये चीजें भरनी है। तीसरे पेज में आपके गाइड का विवरण है, गाइड का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, और उसकी जो भी क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट है वो इसके साथ लग जाएगा। यहाँ पे ये भी लिख देना कि उसने कितने वर्षों का उसको एक्सपीरियंस है, अगर लिख सको तो, ठीक है? इसको खाली छोड़ देना, ये वाला भाग लिया है तो, ठीक है? नेक्स्ट, ये हो गया। पेज नंबर 4 से आपने अपने आप को नंबर देने हैं।
4 नंबर पेज में ये चरण 1 हो गया, ये चरण 2 हो गया, चरण 2 में आप अपने आप को नंबर देना, ये चरण 3 हो गया। चरण 3 में जो आपने अपने आप को नंबर देने हैं वो 2 भागों में देने हैं, पाठ्यचर्या के नंबर देने हैं और एक्टिविटीज के नंबर देने हैं, ठीक है। फिर टोटल कितने में से नंबर आपके आए हैं? 1450 में से, ये सभी का सेम बनेगा 1450। और आपके नंबर कितने आए हैं ये आप सभी के अलग अलग बन सकते हैं। और लास्ट में आपके परसेंटेज आ जाएंगे और गाइड आपके बारे में कुछ अच्छी अच्छी लाइनें लिख देगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है, टफ का एक समझा दिया। खाली की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, जो मैंने ये खुद भरा है इसकी भी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। देख देख के लगभग कॉपी करने, जहां पे हमारे स्टाफ का नाम लिखा है आपका नाम आ जाएगा, जहां पे मैंने गाइड में भी अपने स्टाफ का नाम लिख दिया वहां पे वास्तव में आपके गाइड का नाम आ जाएगा, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल की मोहर आ जाएगी, गाइड का सर्टिफिकेट लग जाएगा और अपने आप को नंबर दे लेना और अपनी विशेषताएं खुद ही लिख लेना। ये भी देख लेना कॉपी करना, कॉपी नहीं तो थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, ठीक है। ये जो कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और लास्ट के ये जो 4 पेज हैं, ये 4 पेज आपने क्या करने हैं? बिल्कुल खाली छोड़ने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, आपकी ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल में भी वही आपकी फाइल होगी। फाइल के बाहर एक पेज चिपकेगा, जैसे असाइनमेंट में चिपकता था, उसके ऊपर आपका नाम वगैरह आ जाएगा, वो पेज आपको भेज दिया जाएगा। जैसे फाइल खोलोगे, खोलते ही सबसे पहले आपका आईडी कार्ड आएगा, जैसे आपने उन 3 फाइलों में भी लगाया था, आपका आईडी कार्ड लगा देना। फिर नेक्स्ट आपका जो हमने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है 1100 रुपए का, उसकी स्लिप भी लगा ही देना। हालांकि ये इतनी नेसेसरी नहीं रहती, फिर भी आपका हमने सभी का फार्म भर दिया है, जिन्होंने हमारे पास फार्म भरवाए थे आपका चलान कटवा दिया है। आपके 2 जून को एग्जाम है, 2 जून को आपका पहला एग्जाम है। एग्जाम तभी होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा। ये फॉर्म आप सभी का भर दिया गया है 1100 रुपये का। तो जिन्होंने हमसे भरवाया है आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा इसका प्रिंट निकाल के वो भी अपनी फाइल में लगा देना। आई बात समझ? तो सबसे पहले जो आपकी फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, बाहर एक पेज चिपकेगा, जैसे इसको खोलोगे आईडी कार्ड आएगा, 2 नंबर पे आपका प्रिंट जो आपका 1100 का चलान है वो आ जाएगा, 1100 का चलान वाला रिसिप्ट हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे आपका ये फाइल आ जाएगी, जो आपने फाइल नेक्स्चर आ जाएंगे। 3 नंबर पर क्या आ जाएंगे? नेक्स्चर। और नेक्स्चर से भी पहले ये जो आपने YouTube पे वीडियो अपलोड की है उसके लिंक, ठीक है। ये लिंक का प्रिंट कैसे निकालना है? लिंक का प्रिंट कैसे निकालना है? आप एक बार आप वीडियो अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड करके उसको पब्लिक कर दो। पब्लिक करने के बाद आपको ये नहीं पता कि MS वर्ड में उसको लिंक कैसे प्रिंट निकालना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन में आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको MS वर्ड में लेके जाना है, ऊपर क्या लिखना है, सीरियल नंबर कैसे निकालने हैं, उसका एक पेज आपने निकालना है जिसमें 30 के 30 आपके लिंक होंगे, ठीक है। वो पेज चिपक जाएगा। फिर आपका अनेक्चर लग जाएंगे, अनेक्चर लगने के बाद आपकी पूरी की पूरी फाइल लग जाएगी। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये आपकी फाइल है, बाहर एक पेज चिपकेगा, फिर उसके अंदर 1 नंबर पे आपका आईडी कार्ड लगेगा, 2 नंबर पे आपका जो 1100 का चलान कटवाया है उसकी रिसिप्ट लगेगी, 3 नंबर पे जो आपने MS वर्ड के अंदर जो आपने लिंक निकाले हैं 30, ठीक है, YouTube वीडियो के लिंक, उसका पेज लग जाएगा। 4 नंबर पे नेक्स्चर, इसके 12 पेज हैं, ये 12 पेज नेक्स्चर के लग जाएंगे, जिसमें से 8 पेजों को आपने भरना है, 4 पेज आपने खाली छोड़ने हैं। और 5 नंबर पे आपकी पूरी फाइल जो आपने बनाई है ये लग जाएगी। नेक्स्चर के साइन होंगे, नेक्स्चर आप उसके अंदर लगाओगे तो ही आपकी फाइल चेक होगी, अदरवाइज आपकी फाइल चेक नहीं होगी। ये अनेक्स्चर रेडी कर लेना, ठीक है। उसके अलावा रिसिप्ट भी लगा देना, ओके, आईडी कार्ड भी लगा देना। और ये जो वीडियो के लिंक हैं इन्हें पब्लिक कर देना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेना। थैंक यू।